ये कांग्रेस का रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना का संघर्ष नहीं समझ सकते? महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। नमस्कार मित्र, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं मित्र। लोकसभा का चुनाव आ गया और पूरा देश चुनावी गर्माहट में तपसा रहा है। जो ये तपीश है धूप की, उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि गली मोहल्लों में चुनाव की तपीश है। और दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है और इस लहरती दोपहरी में भी उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, वो आपके घरों की, आपकी गलियों की खाक छान रहे हैं। आज हमारे साथ जन की बात में जो मेहमान है वो परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जमुआ के पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया जी हमारे साथ बैठे हैं। सोनी जी, आपको जन की बात में बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। आज जो हमारा डिस्कशन का विषय है सोनी जी, क्योंकि जो देश में चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्षों में, वो इसलिए होता है कि जनता की भलाई के मुद्दे राजनीतिक दल विचार करके लावे और जो जनमानस है, जो जनता है, उसको कैसे प्रोग्रेस हो, उसका कैसे विकास हो और देश और क्षेत्र का कैसे विकास हो, इसके लेकर के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। बहुत सारे राजनीतिक टीकाकार ये कहते हैं कि राजनीति की जो रोटी होती है, उस रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो एक तरफा अगर रोटी तावे में चढ़ी रहे तो वो जल जाती है। और आप चूंकि गृहिणी हैं, महिला हैं, तो आप इसको बेहतर समझती हैं। जी हाँ। अभी जो चुनावी माहौल आप देख रही हैं, उस चुनावी माहौल में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। लेकिन जो चुनावी तलखियां आ रही है, जो चीजें, जिस चीजों की डिस्कशन होने चाहिए थे देश में, जिन मुद्दों का डिस्कशन होना चाहिए था, वो मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, ऐसे नफरती भाषा आ रही है कि अंततः मैं समझता हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे चुनाव आयोग ने नोटिस लिया है। और कल जैसा कि सबको मालूम है, चुनाव आयोग ने सभी दल के तकरीबन एनडीए और इंडिया, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो दलों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको नोटिस भेजा है कि आपके जो स्टार प्रचारक है, चाहे नरेंद्र मोदी साहब रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, प्रियंका रहे, वो लोग की भाषा संयमित होनी चाहिए, नफरती भाषा नहीं होनी चाहिए। और जो कि बहुत माकूल नोटिस चुनाव आयोग ने भेजा है। तो मेरा ये कहना था कि जो डिस्कशन, जो चुनावी मुद्दा देश की जो जरूरत है, आज पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है, पूरा देश के जुआ बेरोजगारी से त्रस्त है, पूरे देश में जातीय विभेद पनप सा गया है। जो एक भाईचारा था समुदाय और संप्रदाय और जाति के बीच में, वो बिखरता सा लग रहा है। तो आज जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनावी, वो इन्हीं सब मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन मुद्दे क्या आ गए हैं, आपको आज मैंने इसलिए आमंत्रित किया कि अभी इस चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र की बड़ी चर्चा हो रही है, महिलाओं के मंगलसूत्र की चर्चा हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। आप सबसे पहले मैं मोदी साहब का
उद्बोधन सुना देना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, आप इसको सुनिए। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो आपने सुना अभी नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कुछ ऐसा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले लेगा, छीन लेगा और बांट देगा। उसमें वो एक बात कहते हैं, आपने सुना, कि वो वैसे लोगों को बीच में बांटेगा जिसके ज्यादा बच्चे हैं। सीधा सीधी वो अल्पसंख्यकों को ना कह करके या मुस्लिम बिरादरी को ना कह करके वो ये कहते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उसमें कांग्रेस ये बांट देगा। और वो एक उदाहरण देते हैं कि बहुत साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी कुछ कहा होगा, उसका ये अभी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कहां तक सही है। क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। अच्छा। और ऐसा तो हम लोग सुने भी नहीं है। कांग्रेस 55 साल से इस देश पे राज की है, तो हम लोग ऐसा सुने भी नहीं है और बुजुर्गों से भी नहीं ऐसा कभी सुने हैं किस तरह का हुआ है। जी जी। तो ये स्थिति है, चूंकि मंगलसूत्र जो होता है वो चाहे आप दक्षिण चले जाएं, चाहे आप उत्तर चले जाएं, चाहे आप पश्चिम चले जाएं, भारत के एक एक कोने में मंगलसूत्र का बड़ा महत्व है। खास करके हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं वो सिंदूर से ज्यादा महत्व मंगलसूत्र को देती है। तो कुछ ऐसी चीजों को प्रधानमंत्री उठा रहे हैं जो तुरंत हट करे और लोगों की गोलबंदी हो जाए, महिलाओं की गोलबंदी हो जाए, एक डर सा पैदा किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं है। अब इस संबंध में प्रियंका क्या कहती है? अब प्रियंका वाड्रा का क्या जो वक्तव्य है इस संबंध में, प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र के वक्तव्य में जो जवाब है वो आप जरा सा सुन लें। बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी,
यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए कि प्रियंका वाड्रा कैसे मार्मिक तरीके से मंगलसूत्र को लेकर के अपनी बातों को रखी, जहां वो अपनी दादी की बात को दोहराती है कि दादी ने जब युद्ध भारत के साथ शुरू हुआ था चाइना का, तो उसकी दादी इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं थी इस देश की, उन्होंने अपने जेवर, अपने सोने चांदी सब दान कर दिए थे देश को। और दूसरी बात वो कहती है कि इस देश की खातिर मेरी माँ ने अपना मंगलसूत्र को त्यागा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मीम्स बनाते हैं कि एक फोटो दिखा दो जिसमें तुम्हारी माँ ने मंगलसूत्र पहना है। लेकिन प्रियंका का जो भाव है, प्रियंका की जो भावना है इसके पीछे, कहने के पीछे, वो लोग नहीं समझना चाहते। क्योंकि प्रियंका मंगलसूत्र को लेकर के ये भावना व्यक्त करना चाहती है कि इस देश की खातिर उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ ने अपने मंगलसूत्र को, यानी कि अपने सुहाग को इस देश के चलते, देश की खातिर खोया है। प्रियंका का कहने का भाव ये है। लेकिन चूंकि इस चुनाव में बहुत सारे आईटी सेल बनते हैं, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को तोड़ मरोड़ करके बातों को पेश करने के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और कहीं के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और इसी के खातिर चुनाव आयोग ने नोटिस सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजा है कि आपके स्टार प्रचारक जो हैं वो नफरती भाषा का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार में ना करें, हिंदू मुसलमान की बातें ना करें। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, आप भी देख लें उसको गूगल में, मैंने भी देखा है, उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस ले लेगी तो सोने चांदी ले लेगी तो खोजा जाएगा कि कहां आपका संपत्ति है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक और, आप सुनिए उनका वक्तव्य, उसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक्सरे किया जाएगा कि कहां आपकी संपत्ति है। आपके अगर 2 घर हैं, एक घर गांव में है, एक घर शहर में है, तो वो एक घर ले लेगी कांग्रेस, ऐसा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। हाँ, राहुल जी कुछ बातें कहते हैं, मैं आपको वो भी बात सुनाता हूं, आप राहुल जी की बात सुने। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। और राहुल जी ने कहा है, आपने ये बातें राहुल जी की सुनी, राहुल जी ने कहा है कि जिन 22 खरबपतियों को तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए की माफी की गई है इस सरकार में, उन खरबपतियों से कुछ पैसे वो जरूर टैक्स के रूप में लेंगी अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो, और उसको 90% जो जनता है उस पे वो बांटेगी। क्योंकि हमारा देश शुरू से विषमता का देश है, कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, किसी को खाने को नहीं जुट रहा है तो किसी को रुपयों के बिस्तर बना करके सो रहे हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो अगर यदि कांग्रेस ऐसा चाहती है कि उन खरबपतियों से कुछ उनके आय को लेकर के अगर 90% लोगों में बांटा जाए तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उससे कुछ गरीबों को लाभ होगा, कुछ ऐसे संस्थान बनाए जाएंगे जिससे बेरोजगार लोग को रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बहुत सही, अच्छा सोच रहे हैं। वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट बांटेंगे ये नहीं बात है। स्कूल खोले जाएंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल खोले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? और किसी भी देश में समानता तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारा देश ऐसा है, सोमालिया वगैरह, कि वहां अमीर लोगों को अपने लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ता है ताकि गरीब लोग उसको
लूट ना ले, उसको मार ना दे, उससे पैसे छीन ना ले। ये खाई जब बढ़ती जाएगी अमीर और गरीब की, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि उदारीकरण जब से हमारे देश में आया है, वैश्विक उदारीकरण, तब से कुछ लोग जो अमीर थे वो ज्यादा अमीर हो गए। और इस 10 साल के कार्यकाल में जो एनडीए का कार्यकाल रहा, उसमें और ये बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में तो असंतोष पैदा होना तो लाजमी है। जहां नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 88 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो आखिर 88 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आप ये बता रहे हैं कि 88 करोड़ जनता इस लायक भी नहीं है कि वो अपना अनाज भी मुहैया करा सके और चावल भी मुहैया करा सके। तो इसका मतलब है कि आप खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं। हमारे देश में 1% लोग बहुत अमीर है। अभी आपने अडानी का साहब का जो बेटे का शिरोमणि था, वो आपने देखा कैसे पूरे वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज आए और अरबों खरबों रुपये बहाए गए, एक एक नचनियों पे करोड़ों रुपये दिए गए। तो ये तो चिढ़ाने वाली बात है। तो यदि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम ऐसे खरबपतियों का कुछ आय का हिस्सा लेकर के गरीब और असहाय और निर्बल लोगों के लिए कुछ संसाधन उपलब्ध करवाऊंगा, तो इसमें बुराई तो नहीं होनी चाहिए। कोई बुराई नहीं, इसमें बुराई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो मंगलसूत्र की बात बार बार कही जा रही है, उसमें कुछ सच्चाई मुझे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं दिखा नहीं। हाँ, राहुल जी कुछ कहते हैं, आप उसको भी सुन लीजिए जरा। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। तो मैं समझता हूं कि देश को जिन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, जो गरीबी की मुद्दा है, जो बेरोजगारी की मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, उस पे ना लड़ करके देश कुछ और मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है। अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई, बहुत सारे ऐसी कंपनियों से चंदे लिए गए, जो तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने वाले का नाम उजागर हो पाया। तो इससे पता चला कि तकरीबन कई अरब रुपया, 60-70 अरब रुपया बीजेपी ने चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया है। और ऐसी कंपनियों से लिया है जो पाकिस्तान की भी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों से लिए है जो कि बीफ बनाने वाली कंपनी। इस हमाम में सभी नंगे हैं, अमूमन दलों ने ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा लिया है। तो इन चीजों का डिस्कशन कहीं ना कहीं दबा दिया गया है और कहीं ना कहीं लोगों की, खास करके महिलाओं की भावनात्मक जो मुद्दे हैं उसको उभारा जा रहा है। चूंकि मंगलसूत्र महिलाओं को बहुत पसंदीदा चीज है, उसके जेवर उसके बहुत पसंदीदा चीज है। और ये डर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपके सोने के गहने छीन लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं देश में चुनाव को लेकर के, ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। और जहां तक जो राहुल जी की बात है, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और मैं सैम पित्रोदा, जो उनके पिताजी जो राजीव गांधी थे, उनके जो सलाहकार सैम पित्रोदा थे, वो अमेरिका का जो इंटरव्यू उनका जो साझा किया जा रहा है कि जो संपत्ति होती है विरासत की, उसके मरने के बाद जो कोई खरबपति अगर एक्सपायर करता है, गुजरता है, तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा यूएसए में, अमेरिका में सरकार ले लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, और 45% हिस्सा जो होता है वो उसके बच्चों में वितरित किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत में भी ये लागू हो तो इसमें क्या बुराई है? बढ़िया है, ये लागू होना ही चाहिए। जो चीजें भाजपा कह रही है कि ये मध्यम वर्ग को डरा रही है, गरीब वर्ग को डरा रही है, ऐसा कोई सैम पित्रोदा ने नहीं कहा। सैम पित्रोदा वैसे लोगों के लिए कहा जो खरबपति है, और उन्होंने अमेरिका और दूसरे विकसित देशों का उदाहरण दिया। तो अमेरिका और दूसरे विकसित देश में भी वैसे खरबपतियों के लिए ये कानून लागू है, ना कि मध्यम वर्ग के लिए लागू है।
तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जनता को मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जनता को सारी चीजों को बढ़िया से समझना चाहिए और तभी वो अपने मुद्दों को समझ करके वोट करना चाहिए। क्या? बिल्कुल। और दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी को जिस दिन भी चुनाव हो उनके लोकसभा क्षेत्र में उनको मतदान करने के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। सबसे पहले मतदान, सबसे पहले मतदान। सब काम आप छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप मतदान कीजिए। आप जलपान बाद में करें, लेकिन पहले मतदान करें। तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर हम किन्हीं और मुद्दों पे आपके साथ साझा होंगे और अन्य मुद्दों पे भी हम आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, थैंक यू।